कनेक्ट्स किचन में बनाएंगे बाजार से भी बेहतर शेजवान चटनी, बिल्कुल आसान और परफेक्ट तरीके से कि आप मार्केट वाली खरीदना 100% छोड़ देंगे। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ली है ये काफ़ी सारी कश्मीरी सूखी वाली लाल मिर्ची, आजकल एकदम इजीली मिल जाती है मार्केट में। इसका हम क्या करेंगे, जो डंडी है वो हटा देंगे और इसको 2-3 टुकड़ों में कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब ये बॉईल होगी तो इसके जितने भी एक्स्ट्रा बीज हैं पानी में निकल जाएंगे, या फिर अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़े से बीज हाथों से भी निकाल सकते हैं। तो ये है कश्मीरी लाल मिर्च। और ये देखिए, साथ ही मैं आपको दिखा देती हूँ ये कौन सी मिर्ची मैं यूज़ कर रही हूँ। ये है बेड की मिर्ची। ये भी काफ़ी लाल होती है लेकिन ना अच्छी खासी स्पाइसी होती है। तो ये भी मेरे पास कुछ थी 8 से 10, ये भी मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको भी तोड़ लेंगे। आप चाहें तो सिर्फ कश्मीरी यूज़ कर सकते हैं या फिर आधा कश्मीरी और आधा बेड की यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली पहले मैं इसी को कश्मीरी समझती थी लेकिन ये बेड की है, दिखने में काफ़ी लाल है। तो सब मिर्ची तोड़ के मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ बोल में, और इसको 2 से 3 बार ना फ्रेंड्स अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि क्या होता है खुली पड़ी होती है तो काफ़ी सारी दर्द वगैरह होती है। तो पहले अच्छे से धो लीजिए, उसके बाद मैं इसको भिगा रही हूँ पानी में। तो यहाँ पे आप एकदम गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं भिगाने के लिए। तो 1 घंटे में आपकी जो मिर्चियाँ हैं अच्छे से भीग जाएगी। लेकिन क्योंकि मैं जल्दी में हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको हम बॉईल करेंगे। बॉईल करने से फ्रेंड्स बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया और इसको बॉईल होने देंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। देखिए 3 से 4 बॉईल आने लगे बस। इससे क्या होगा, आपकी मिर्ची अच्छी खासी सॉफ्ट हो जाएगी, पीसने में आसानी होगी और जो चटनी का टेक्सचर है ना एकदम प्यारा सा आएगा। ये देखिए काफ़ी सारे बॉइल्स में आ गए। गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसी को लिड से कवर करके ऐसे ही छोड़ देंगे अंदर ही सोक होने के लिए। अपनी गरमाइश में ये और अच्छे से पक जाएगी। 5 से 10 मिनट इसको साइड में रख देंगे। इतनी देर में क्या होगा, अच्छे से ठंडी भी हो जाएगी। तो ये देखिए करीबन 10-15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मिर्चियाँ एकदम अच्छे से फूल गई है, सॉफ्ट हो गई है और ठंडी भी हो गई है। तो अब क्या करेंगे, इसका जो एक्सेस पानी है निकाल देंगे और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे ब्लेंडर में। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पानी मत यूज़ कीजिएगा मिक्सिंग में या फिर आगे भी, वरना ना काफ़ी छींटे आते हैं, काफ़ी छींटे उड़ते हैं बॉइलिंग के समय। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितना आप पानी डालेंगे ना वैसे भी आपको उतना ज़्यादा पकाना पड़ेगा। तो ये डाल दिया और ये जो फ्लेवरफुल पानी है ना, ये लाल वाला, ये फेंकिएगा मत। अगर आपको डाइल्यूट करना पड़े तो यही वाला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स ये देखिए मेरा फेवरेट टेक्सचर आया, एकदम हल्का दरदरा सा टेक्सचर है। आप चाहें तो इसको एकदम स्मूथ भी रख सकते हैं या फिर थोड़ा ज़्यादा दरदरा भी रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। मैंने इस टेक्सचर पे रखा है। फिर पैन में गरम करेंगे बड़ा सा ऐसे लोहे का वॉक भी आप ले सकते हैं, आधा कप तेल। जी हाँ फ्रेंड्स, इतना तेल लग जाएगा क्योंकि हम इसको भूनेंगे भी और स्टोरेज में भी मदद करेगा, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो इतना तेल ले लीजिए। फिर मैं डाल रही हूँ आधा कप बिल्कुल बारीक कटी हुई लहसुन। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, और वजन में ये है 100 ग्राम। तो इसको मैंने क्या किया था, जो रस्सी वाला फूड प्रोसेसर होता है ना उसमें ऐसे चला लिया। तो एकदम दरदरा सा टेक्सचर आ गया है। पिसना बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, वरना वो टेस्ट और टेक्सचर चला जाएगा। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/4 कप या फिर करीबन 4 टेबलस्पून बारीक कटी हुई अदरक भी, जो कि वजन से है 50 ग्राम। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ धनिया के कुछ डंठल, जिसको मैंने इसे बारीक काट दिया था। इसका बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है इस रेसिपी में। तो इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा टॉस करके पकाते जाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे, जैसे इसका कच्चापन निकल जाए और थोड़ा सा इसमें फ्लेवर आ जाए, तेल का थोड़े से कुक हो जाए। तो फ्रेंड्स ऑथेंटिकली ना इसमें सैलरी डाला जाता है, लेकिन अब सबके पास सैलरी होती नहीं है और वो जाके खरीदेंगे नहीं एक रेसिपी के लिए। धनिया तो सबके घर में अवेलेबल होता है, इसलिए आज मैं धनिया के डंठल यूज़ कर रही हूँ। सैलरी मिल जाए तो आप सैलरी की डंडियाँ भी बारीक काट के डाल सकते हैं। इसको पकाएंगे करीबन 4-5 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि स्लाइट गोल्डन पिंक ना हो जाए। तो ये देखिए ऐसा लग रहा है भुन गया है, बढ़िया सी खुशबू भी आ रही है। यहाँ पे हम डाल देंगे जो चिलीज का प्यूरे हमने तैयार किया था, पूरा इसमें डाल दीजिए और इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे करीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि बढ़िया से कुक हो जाए बेस के साथ और सारी चीज़ें आपस में मिलजुल जाए। थोड़ा सा स्टर कर लिया। तो फ्रेंड्स मुझे थोड़ा सा मिक्सचर ड्राई लग रहा है, मतलब पकाने के हिसाब से। तो थोड़ा सा जो पानी हमने रखा था ना रिजर्व करके, उसको मैं मिक्सी में आगार के ऐसे थोड़ा सा डाल रही हूँ और इसको भी अब लगातार मिक्स करते जाएंगे। बस फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा कि इस स्टेज में आपको छींटे आ सकते हैं, तो आप उसके हिसाब से थोड़ी सावधानी रखिएगा।
तो फ्रेंड्स अब इसको अच्छे से पकाना है। जितना अच्छे से आप पानी सुखाएंगे ना उतना ज़्यादा दिन आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसलिए इसमें ना थोड़ा ऑयल ज़्यादा डलता है ताकि भुनाई भी हो जाए और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाए। तो अभी आपको ना ये थोड़ा सा स्मूथ लग रहा होगा, मतलब क्योंकि कैसे हमने पानी भी डाला है, प्यूरे प्यूरे जैसा लग रहा होगा। पर जैसे जैसे ये भूनता जाएगा, सूखता जाएगा ना, थोड़ा दरदरा टेक्सचर पे आ जाएगा। वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो इस स्टेज में इसको ढक के छोड़ देंगे लोएस्ट फ्लेम पे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से रस बस जाए, रिड्यूस हो जाए और तेल सतह पर आ जाए। तो फ्रेंड्स आप इसमें मिर्ची का कोई भी कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, स्पाइसी या फिर कलर वाली, आपके ऊपर है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपने 200 ग्राम मिर्ची यूज़ की है, ठीक है, तो उसके सामने आपको यूज़ करना है उसका आधा 100 ग्राम लहसुन और उसका आधा 50 ग्राम अदरक। अगर ये रेशो आप फॉलो करेंगे ना तो आपकी शेज़वान चटनी हमेशा परफेक्ट बनेगी। कभी ना तो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी और ना तो आपको ऐसा लगेगा काफ़ी ज़्यादा लहसुन डाल दिया, ठीक है। चलिए चेक करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए पहले से जो चटनी है ना काफ़ी सूख गई है, हल्की सी दरदरी होने लगी है। वैसे तो हम इसको और ज़्यादा पकाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स एक बार ये चटनी इस तरीके से ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। जो मार्केट में मिलती है ना बॉटल वाली और डब्बे वाली, उसको तो आप खरीदना 100% भूल जाएंगे। तो जैसे जैसे आप पकाते जाएंगे आप देख सकते हैं तेल सतह पर आने लगा है, पानी अच्छे से सूख गया है और कलर भी इसका गहरा हो गया है, थोड़ा सा क्रम्बली टेक्सचर का आने लगा है। तो इस स्टेज में मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून डाल रही हूँ शुगर, सारे चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, सब फ्लेवर्स बैलेंस हो जाएंगे। वैसे आप चाहें तो यहीं पर 2 से 3 टेबलस्पून टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं। जब मैं शेजवान सॉस बनाती हूँ ना तो मैं टोमेटो केचप ऐड करती हूँ। अच्छा, अब मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के विनेगर, थोड़ी सी खटास भी आ जाएगी और प्रिजर्वेशन में हमको मदद करेगा, मतलब ज़्यादा दिन तक के आप स्टोर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके बदले 1 टीस्पून साइट्रिक एसिड या फिर नींबू का सत भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, वो भी डाल सकते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून सोया सॉस, बढ़िया सा कलर और फ्लेवर के लिए, क्योंकि चाइनीज़ फ्लेवर आ जाएगा इसमें। और इसको थोड़ा सा और पकाते जाएंगे। तो यहाँ पे आप नमक टेस्ट करके चेक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने टोटल मिर्ची यूज़ की है 200 ग्राम, थोड़ी सी बेट की ले ली, और करीबन 150 से 180 ग्राम्स तक के मैंने यूज़ की कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये देखिए अब जब आपको लगे ना एकदम ड्राई सी हो गई है, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा से 1 टीस्पून भर के ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। वैसे ऑथेंटिकली फ्रेंड्स इसमें शेजवान पेपर्स का पाउडर डाला जाता है फ्लेवरिंग और टेस्ट के लिए, लेकिन सबको इजीली मिलता नहीं, इसलिए ब्लैक पेपर मैंने डाल दिया। अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको और थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, कुछ लोग क्या करते हैं ना, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी डाल के स्लरी बना लेते हैं और इसको गाढ़ा करते हैं, लेकिन मुझे वैसा पसंद नहीं। अगर आपको सॉसी टेक्सचर चाहिए ना तो आप वैसा भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको एकदम सॉसी टेक्सचर मिल जाएगा और थोड़ी सी दरदरी आपकी ग्रेवी हो जाएगी। तो बस ये हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए अच्छे से ठंडा हो गया। इसको अब आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। मैंने ये कांच के बर्तन को अच्छे से धो के सुखा लिया, इसमें मैं डाल रही हूँ। तो जब फ्रेंड्स मैं डाल रही हूँ ना तो अब आपको टेक्सचर दिख रहा होगा, कैसे दरदरा सा टेक्सचर है, दिख रहा है आपको, क्योंकि अब सूख गई है, अच्छे से सेटल हो गई है, तेल सतह पर आ गया है। और ये वाला तेल ना आप ऊपर से पोर भी कर सकते हैं ताकि ये ज़्यादा दिन तक के चले, नॉर्मली जैसे हम अचार वगैरह के लिए कैसे करते हैं। और ये वाला जो ऑयल है ना, आप नूडल्स, राइस, मतलब ये चिली ऑयल ही है, आप मोमोज वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार आपने शेजवान सॉस बना ली तो आप नूडल्स, राइस, रैप, सैंडविचेस या फिर सिंपली एज अ डिप भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इसको आप जब स्टोर करेंगे तो आप ये फ्रिज में ना 2 महीनों तक ही अच्छी रहती है। और अगर आपको ऑथेंटिक शेजवान सॉस की रेसिपी देखनी है तो इस वीडियो को क्लिक करके चेक कर लीजिएगा।